अजमेर बंद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर निकाली आक्रोश रैली। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया रैली में भाग। कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। हिंदू समाज एक साथ बाहर निकले हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे, टारगेटेड अत्याचार हो रहे, टारगेटेड अटैक हो रहे, जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे, टारगेटेड अटैक हो रहे, उसके विरोध में, उसका विरोध करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम कलेक्टर महोदय के थ्रू प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यूएन चीफ और मानव अधिकार को ये हम भेजा है यहाँ से एक आवेदन कि जल्द से जल्द एक अत्याचार बंद हो, हिंदुओं को उतना सम्मान मिले, मंदिरों पे अत्याचार बंद हो। वरना ध्यान रहे ये हिंदू है। आज अजमेर में ही रैली हुई है, कहीं ऐसा ना हो ये रैली यहाँ से निकल के बांग्लादेश पहुँच जाए। इसलिए आज चेतावनी भी देते और विनती भी करते, वहाँ की जो नई सरकार आई है उसमें जो जिहादी मानस के लोग हैं, जो हिंदुओं पे टारगेटेड अटैक कर रहे, मंदिरों पे अटैक हो रहे, उसको कृपया बंद करें। वरना हिंदू जाग चुका है, अब घर में रहने वाला नहीं है, वो सड़कों पे आएगा और जरूरत पड़ी तो आप सब जानते हैं कि पहले भी कितने बलिदान दिए हैं, हम में से कोई पीछे हटने वाला नहीं है। एक मौन जुलूस प्रातःकाल 10 बजे गांधी भवन से प्रारंभ किया। हजारों की संख्या में हिंदू भाई बहन इस मौन जुलूस में शामिल हुए और इस जुलूस का मंतव्य था, इस जुलूस का उद्देश्य था, बांग्लादेश में गत दिनों जिस प्रकार से हिंदुओं पर आक्रमण किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है, बांग्लादेश में रह रही हमारी बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को जिस प्रकार से तोड़ा जा रहा है, इस प्रकार का एक घटनाक्रम बांग्लादेश में चला। यह वही बांग्लादेश है जिसका अस्तित्व भारतीय सेना के पौरुष और पराक्रम के कारण से आया है। भारत के इस योगदान को वर्तमान बांग्लादेश की सरकार, जो एक सैन्य परिवर्तन के कारण से जिहादी मानसिकता लिए हुए है, भारत के इस योगदान को वो कदापि भूल गई है। उसको याद कराने के लिए केवल बांग्लादेश का हिंदू अकेला नहीं है, पूरे विश्व में इस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, अनेक देशों में इस प्रकार के हिंदू प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बांग्लादेश का हिंदू इस संकट के समय में अकेला नहीं है। इस प्रकार का जन संदेश पूरे विश्व में दिया जा रहा है और पूरे विश्व की सरकारों को इस बात को ताकीद किया जा रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, इसके विरोध में वो सरकारें काम करें। विशेषकर भारत में, चूंकि भारत अखंड भारत था जिसमें कभी आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, बर्मा, ये सब भारत के अखंड भारत के अंग हैं, इसलिए यहाँ पर स्वाभाविक रूप से एक रोष और प्रतिक्रिया वो आप देख रहे हैं। हजारों की संख्या में आप सब मीडिया कर्मियों ने उस रैली को अपने कवरेज में भी दिया होगा। हम राष्ट्रपति महोदय को, हम राज्यपाल महोदय को और हम संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को ये निवेदन कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तुरंत बंद होने चाहिए। उनकी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वहाँ के सरकारी खर्चे पर होनी चाहिए। जिन बहन बेटियों की इज्जत के साथ दुष्कर्म किया गया है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और बांग्लादेशी हिंदुओं की जो हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं
जो बांग्लादेश में हो रहे घटनाक्रम को जायज बता रहे हैं। वो सड़क से संसद तक एक उन्होंने एक फिनोमिना सेट किया हुआ है। उन सब भारत में रहे ऐसे तत्वों को जो कि आज बांग्लादेश का समर्थन कर रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को कहीं ना कहीं नैतिक समर्थन दे रहे हैं। आज की ये रैली में हजारों से अधिक लोग उनको चेता देना चाह रहे हैं कि भारत में रहकर भारत के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के हिंदुओं की सुरक्षा का जिम्मा प्रत्येक भारतीय का है। वो अपनी मानसिकता को बदलें और हिंदू हितों के लिए अपने आप को कटिबद्ध करें, अपने आप को परिवर्तित करें। इस प्रकार का भाव लिए हुए आज का ये मौन जुलूस हजारों की संख्या में यहाँ पर नर नारी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं आपके माध्यम से इस विषय का अधिक से अधिक संचार और अधिक से अधिक प्रचार करने का विनम्र निवेदन करता हूं। भारत माता की लीजिए, हमारे भारतीयों में जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें श्री अजमेर व्यापार महासंघ ने बंद का आह्वान किया। आप देख लीजिए पूरा अजमेर बंद है। 10 बजे से 1 बजे तक का आह्वान था। अब यहाँ से कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति महोदय के नाम, प्रधानमंत्री महोदय के नाम और मुख्यमंत्री के नाम। जो वहाँ पे अत्याचार हो उसके विषय में हमने मांग की है, वहाँ की सरकार इस्तीफे का। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री ब्रजलाल जी शर्मा राज्यपाल महोदय से भी निवेदन करता हूँ कि आप हस्तक्षेप करें और भारतीयों में जो अत्याचार है उसको तुरंत प्रभाव से रोकें। ये आज रैली नहीं, रेला था, आपने देखा है। ये तो बरसात नहीं होती तो जन सैलाब अजमेर का उभरता, और आप जन सैलाब ही है। ये जो पब्लिक आई है आप देख लीजिए, भारतीय सब भारतीय होने का अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। सकल हिंदू समाज ने बांग्लादेश में हो रही बर्बरता के खिलाफ आज संगठित होकर रैली निकाली है। वहाँ पर बहू बेटियों के साथ हो रही बर्बरता के साथ हिंदू मंदिरों को जो तोड़ा जा रहा है, हिंदू परिवारों को जो आघात पहुँचाया जा रहा है, उनकी अस्मिता को जो ठेस पहुँचाई जा रही है, ऐसा लगता है पूरी तरह से वहाँ पे जंगल राज आ गया है। तो उस जंगल राज को समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए किसी तरह कठोर कदम उठाए सरकार, क्योंकि ये हमारा उत्तरदायित्व है। जब हम पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाते हैं तो बांग्लादेश को शांति का पाठ क्यों नहीं पढ़ा सकते? हमारी ताकत में कहाँ कमी है? सरकार तुरंत प्रभाव से हमारे बच्चों की, हमारे बेटियों की, हमारे परिवारों की रक्षा करे वहाँ पे, ऐसा हमारा प्रार्थना है, निवेदन है। और कोई कमी नहीं है सरकार की ताकत में। जब मोदी जी की गवर्नमेंट है तो फिर क्या कमी है? मोदी जी ने तो वैसे भी बहुत बड़े बड़े काम किए मानव समाज के लिए। तो अगर हिंदुओं की बात भी नहीं करो तो इंसानियत के लिए तो करो। किसी भी परिवार की बेटी की इज्जत लूटना ये कौन सा अच्छी बात है? कौन सी इंसानियत है? क्या मतलब है इन बातों का? अरे मर्द हो, अगर वास्तव में ताकत है तो उन लोगों से टकराओ ना जो सामर्थ्यवान है। तो आज इसी संदेश के साथ हमने मौन रैली निकाली है। सकल हिंदू